Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So today we will discuss about the phylum Porifera, that is first phylum of kingdom Animalia. तो जो किस ग्रुप में आती है, इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप में। और ये जो फाइलम पॉलीफेरा है इसमें हम एक्सक्लूसिवली किन के बारे में पढ़ेंगे, स्पॉन्जिस के बारे में। ठीक है, तो पॉलीफेरा सबसे पहले तो जो वर्ड पॉरीफेरा है इसके अंदर टू वर्ड्स हैं, पॉरी और फेरा। पॉरी का मतलब होता है पोर्स एंड फेरा मीन्स टू बेयर। अब इसमें ऐसे एनिमल्स आए जिनकी बॉडी के ऊपर क्या थे, पोर्स थे। क्या थे? पोर्स। ठीक है, क्योंकि नाम से क्या बनता है, पॉरीफेरा। पॉरी मीन्स पोर्स। इनकी बॉडी में क्या होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। इस फाइलम के अंदर सारे के सारे स्पॉन्जीज होते हैं, मोस्टली मैरीन है। मैरीन का मतलब होगा किस पानी में होंगे, समुद्र वाले पानी में, सी और ओशन में। ठीक है, कुछ इनमें से फ्रेश वाटर भी हैं, एक दो को छोड़कर बाकी सारे मैरीन है और कुछ फ्रेश वाटर है। ठीक है, ऑल द एनिमल्स आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है कि एक जगह पर ये फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते। ठीक है, सेल्स आर लूजली अरेंज। इसके अंदर सेल्स ही अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, टिश्यूज़ अभी नहीं बनते हैं। तो मैंने बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल के बाद क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन। तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सेल बने हैं, अभी टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। आई होप ये 4 कैरेक्टर्स इसके क्लियर हों। नो नेक्स्ट, अब बात आती है लेयर्स की। ठीक है, जर्म लेयर्स की। किसकी? जर्म लेयर। जर्म मीन्स, जर्म का मतलब क्या होता है, जो आप समझोगे वो वाले जर्म्स नहीं, डिजीज़ कॉजिंग वो नहीं, पैथोजन नहीं। जर्म्स, जर्म लेयर्स होती हैं, लेयर्स होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर, जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जो ऑर्गन्स बनाती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो 3 लेयर से मिले हैं, क्योंकि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एक स्टेज आती है। ठीक है, वहाँ पर ये लेयर्स बनना शुरू होती हैं। ठीक है, तो ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला, तब लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर्स बनती हैं। और ये जर्म लेयर्स क्या करती हैं, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑर्गन्स को बनाती हैं। अब 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर दो क्या है, 2 जर्म लेयर्स हैं। 1 मिनट, जर्म लेयर्स 2 और कईयों के अंदर 3। ठीक है, जिनके अंदर 2 होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोप्लास्टिक। और जिनके अंदर 3 लेयर्स होंगे उनको बोलते हैं हम ट्रिप्लोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर के बेसिस पे है। अब जर्म लेयर्स 3 कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सी लेयर प्रेजेंट है, एक्टो एंड एंडो। मीज़ो नहीं है। मीज़ो कहाँ पर होगी, जो बाकी फाइलम्स हम पढ़ेंगे वहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक बनेगा। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन दोनों के बीच में जेली लाइक मीजोक्लिया है, मीजोक्लिया सेल्स होते हैं। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस है इन दोनों के, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में लेयर्स हैं, बॉडी लेयर्स हैं। ठीक है, आई होप ये डिप्लोब्लास्टिक क्लियर हुआ। इसके बाद जो इनका एक्सोस्केलेटन है,
अब जो स्केलेटल होता है, जो हमारा स्केलेटल या फिर स्केलेटन हम बोल सकते हैं, दो तरह का होता है, एक एंडो होता है और एक होता है एक्सो। एंडो का मतलब हो गया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इंटरनल सपोर्ट दे रहा है ऑर्गन्स को। एक्सो का मतलब हो गया बाहर बॉडी की वॉल्स पे प्रेजेंट है और वहाँ से बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। इनका एक्सोस्केलेटन बाहरी जो इनकी बाहरी जो परत है बॉडी के बाहर होता है एक्सोस्केलेटन, वो किससे मिलके बना होता है? स्पिक्यूल से। और स्पिक्यूल्स किससे मिलके बने होते हैं? सिलिका या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3, इससे मिलके बने होते हैं। क्योंकि हमें पता है ये मैरीन में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, वहाँ पर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं या फिर सिलिका, और ये उसको प्रोटेक्शन देते हैं और इनको हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स, ठीक है। एक्सोस्केलेटन स्पिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन इनकी बॉडी में नहीं है, बोन्स वगैरह तो अभी बने ही नहीं है, अभी टिश्यूज़ ही नहीं बने हैं, है ना। तो बोन्स वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेंगे, अभी सिर्फ सेल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पॉन्जीज हैव पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। हमने नाम से ही पहले से डिस्कस किया कि स्पॉन्जीज के अंदर क्या होंगे? पोर्स होंगे। और बॉडी पोर्स को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, ठीक है। अब होता क्या है, वाटर फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड सराउंडिंग से, बाहरी जो वातावरण है वहाँ से पानी कहाँ घुसता है? बॉडी के अंदर घुसता है। किन के थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू। और फिर वो पानी अंदर से होता हुआ बॉडी के बाहर भी निकलना है। और वो बॉडी से बाहर कहाँ से निकलता है? एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑसिक्यूलम। क्या बोलते हैं? ऑसिक्यूलम। तो पानी जो एंटर करता है ऑस्टिया से एंटर करता है, ऑस्टिया से जाता हुआ बॉडी कैविटी में जाता है। स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी का नाम होता है, स्पॉन्जोसील। सील बोलते हैं कैविटी को। क्या बोलते हैं? कैविटी को, स्पॉन्जोसील। उसके बाद फिर वहाँ से पानी ऊपर ऊपर ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिक्यूलम। वहाँ से होता हुआ पानी बॉडी के बाहर चले जाता है, ठीक है, दिस ऑसिक्यूलम। नाउ एग्जाम्पल्स इसमें आपको 3 याद रखनी है, साइकोन, स्पॉन्ज एंड यूप्लेक्टेला, ठीक है। साइकन, स्पॉन्ज एंड यूप्लेक्टेला। यहाँ पर साइकन की डायग्राम है। आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसका जो फोटोग्राफ है वो गूगल पे सर्च करोगे तो ये आपको इस तरह से दिखेंगे। और इनकी बॉडी के अंदर क्या होंगे? पोर्स होंगे। क्या होंगे? पोर्स। और यहाँ पर एक पोर होगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑसिक्यूलम। और ये इन पोर्स को क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। ये स्पॉन्जिला है, ये यू स्पॉन्जिया है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है? स्पॉन्जिस है, ठीक है। और हमें पता है स्पंज में भी क्या होता है, स्पंज जो हम घरों में यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और अगर हम उसको पानी में डालें तो पानी वाटर उसके अंदर घुस जाएगा, है ना। पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। तो इसलिए इनको हमने इस फाइलम में रखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड फाइलम की तरफ, दैट इज़ फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या है फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर नाइटेरिया? इसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, नाइटेरिया भी बोलते हैं। अब सिलेंट्रेटा जो टर्म है, सिलोन का मतलब होता है, सिलोन का मतलब होता है कैविटी। इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है? कैविटी होती है, इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? सिलेंट्रेटा में रखते हैं। और साथ ही साथ नाइटेरिया टर्म कैसे आई? नाइटेरिया टर्म आई थी, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ टेंटेकल्स होते हैं जो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो पैरालाइज कर देते हैं प्रे को। तो प्रोटेक्टिव ऑर्गेनली इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इसलिए हम इसको नाइडेरियास भी बोलते हैं, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लेते हैं। ये एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। और पानी कौन से वाले पानी में रहते हैं? समुद्री पानी में, जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन हाई हो, उसको बोलते हैं मैरीन। क्या बोलते हैं? मैरीन, ठीक है। मैरीन ऐसा पानी हो गया जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। और फ्रेश वाटर हो गया जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, होगी भी तो बहुत ही कम होगी। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी हो गया, अकेले भी रहते हैं, और या फिर कॉलोनीज में भी रहते हैं, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को जो उस कॉलोनी में होता है उसको बोलते हैं जॉइट। क्या बोलते हैं?
जॉइड। एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब हो गया, अगर हम एक लाइन को सेंटर से पास करें तो हमें 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। अब कुछ 2 तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप फॉर्म होती है, एक मेड्यूसा फॉर्म होती है। कुछ फॉर्म्स होती हैं जो बिल्कुल सेसाइल होती हैं, मूव नहीं कर सकती, एक ही जगह पर फिक्स रहती हैं, उन फॉर्म्स को बोलते हैं पॉलिप्स। और जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मेड्यूसे फॉर्म, ठीक है। पॉलिप फॉर्म भी होती है और मेड्यूसे फॉर्म भी होती है। इसके बाद इनके अंदर सेल्स अब किस में ऑर्गेनाइज हो चुके हैं? टिश्यूज़ में। वो क्या बन चुके हैं? टिश्यूज़ बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनके अंदर भी क्या है? 2 लेयर्स हैं, 2 जर्म लेयर्स हैं। कौन कौन सी जर्म लेयर्स? आउटर एक्टोडर्म एंड इंटर एंडोडर्म। तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। मिजोक्लिया सेपरेट्स दीज 2 लेयर। मिजोक्लिया बीच में एक लेयर आ जाती है जो इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करती है, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर भी, इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स नहीं होंगे, बॉडी के ऊपर पोर्स नहीं होंगे, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर एक सिंगल ओपनिंग हुई जिसको बोलेंगे हाइपोस्टोम। क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोम। जहाँ से ये खाना खाएगा। क्या करेगा? जहाँ से खाना भी खाएगा, साथ ही साथ वहीं से ये वेस्ट को भी बॉडी से बाहर करेगा, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर पोर्स नहीं होते, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। एंड हाइपोस्टोम इज सराउंडेड बाय सेंसरी टेंटेकल्स। टेंटेकल्स होते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। और इनके ऊपर सेल्स होते हैं कुछ, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको? उस बॉडी को। बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी होती है इनके अंदर जो एक्ट्स करती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या एक्ट करती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर एक्टिविटी, कैविटी, जिसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, इसलिए इनका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा। उसको हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं। सिलेंट्रॉन मीन्स एक कैविटी, बॉडी के अंदर कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इनके पास स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं, मैं पहले भी बताया। नेमेटोसिस्ट होते हैं जो कि कैप्चर करते हैं या फिर पैरालाइज करते हैं प्रे को। PREY यहाँ पर आएगा, ठीक है। प्रे हो गया जो शिकारी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जो इनको नुकसान पहुँचाएगा, उनको कैप्चर करने के लिए, पैरालाइज करने के लिए। टेंटेकल्स में कौन से सेल्स होते हैं? नेमेटोसिस्ट होते हैं। अगर ये टच कर जाए ना, इसमें जहर होता है, पॉइजन होता है, ठीक है। पैरालाइज कर देते हैं, मार देते हैं उस प्रे को, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, सी एनीमोन, अबेलिया, ठीक है। बात करें जो आपके ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? सी एनीमोन। क्या होता है ये? सी एनीमोन। इसके टेंटेकल्स दिख रहे हैं आपको? दीज आर द टेंटेकल, बड़े सारे हैं। टेंटेकल्स में क्या होते हैं? नेमेटोसिस्ट होते हैं जो कैप्चर करते हैं या फिर पैरालाइज करते हैं प्रे को। ये जो है, ये है जेलीफिश। क्या है ये? जेलीफिश। जेलीफिश लग रही है ये, ठीक है। जेलीफिश में भी इस तरह से क्या दिख रहे हैं आपको? बड़े सारे टेंटेकल्स दिख रहे हैं। इसके बाद ये भी सी एनीमोन, ये भी जेलीफिश, ये सी एनीमोन। ये क्या है? आप फैमिलियर हो इससे? हाइड्रा। क्या है ये? हाइड्रा। दिख रहा है हाइड्रा ऊपर टेंटेकल्स। अच्छा, मैंने 2 फॉर्म्स बताई, मेड्यूजे एंड पॉलिप। मेड्यूजे फॉर्म इस तरह से मूव करने वाली, जैसे ये मूव कर रही है ना। लेकिन ये फॉर्म क्या होती है? एक जगह पर जुड़ी रहती है। हाइड्रा भी एक जगह पर जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं पॉलिप फॉर्म। तो इसके अंदर 2 तरह की फॉर्म्स होते हैं। मेड्यूजे जो फ्री लिविंग है, जो मूव कर सकती है। पॉलिप फॉर्म जो फिक्स रहती है, और जिसमें से मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी। हाइड्रा एक पॉलिप फॉर्म है, और जेलीफिश जो है एक मेड्यूसे फॉर्म है। सी एनीमोन भी पॉलिप फॉर्म है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाइपोस्टोम, यहाँ पर भी एक हाइपोस्टोम होता है, ओपनिंग होती है, ठीक है। और जो किससे सराउंडेड होती है? टेंटेकल से। ये सारे क्या है? टेंटेकल्स, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों की दोनों फाइलम्स क्लियर हुई हूँ। जिसको कोई भी क्वेरी होगी वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको ढेरों सारी वीडियोस यहाँ पर
मिलेंगी। और जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।